उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक कथावाचक ने जाति छुपाकर कथा कहने पर वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। आपको बता दें कि खमरिया थाना क्षेत्र के खमरिया बाजार में एक मंदिर है। मंदिर पर वह कथा सुना रहा था। इसी दौरान गांव वालों ने उससे उसकी जाति पूछी और पहचान पूछी तो पता चला वो मौर्य समाज से निकला। इसी को लेकर के गांव वाले भड़क गए और उससे माफी मंगवाई, जिसके बाद में वह वहां से कथावाचक जो था वो भाग निकला। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस जाति छुपाकर कथा कहने को लेकर के इस पर किस तरीके से देखते हैं। इसी तरीके से एक इटावा में भी घटना हुई थी, उसके बाद में अब लखीमपुर खीरी में यह घटना हुई। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या क्या नाम है आपका। एडवोकेट राहुल तिवारी। राहुल जी, एक कथावाचक ने जाति छुपाकर कथा कहने पर उसको माफी मंगवाई गई है, उसके बाद में वह वहाँ से मंच छोड़कर भागा है। किस तरीके से इसको देखिए, हमको कभी भी अपनी पहचान छुपा करके कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक कथा कहने का है तो हिंदू धर्म में सभी को अधिकार है, सभी पूजा पाठ कर सकते हैं मंदिरों में पुजारी। और हमारे देश में बहुत बड़े बड़े कथावाचक, चाहे वो मुरारी बापू हों, आसाराम जी हों, हजारों कथावाचक है जो कि ब्राह्मण नहीं है। और उनकी कथाओं में लाखों की भीड़ होती है। हिंदू समाज उनको बहुत ही श्रद्धा से पूजता भी है और उनके चरण स्पर्श भी करता है। पैर छूना जो होता है एक श्रद्धा का विषय होता है, जिसके प्रति हम बहुत श्रद्धा रखते हैं। उसके चरण स्पर्श करके अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, वो माता पिता हों, मित्र हों, रिश्तेदार हों। तो छुपा करके कुछ नहीं करना चाहिए। और इटावा की घटना से इस घटना में बहुत अंतर है। वहाँ लोगों ने कुछ अति उत्साह में ऐसी गलतियां कर दी थी जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर जो भी बुजुर्ग लोग थे उन्होंने मामले को बिगड़ने नहीं दिया, बात को स्पष्ट किया और उन्होंने अपनी भी गलती को स्वीकार किया और ये मामला यहीं पर खत्म हुआ। और संपूर्ण समाज से मेरा निवेदन रहेगा कि हम लोग हिंदू समाज हैं, हम लोग समरसता को बढ़ाने में और संपूर्ण हिंदुओं की एकता के लिए काम करें। कोई भी ऊंच नीच का भाव हमारे अंदर यदि है तो उसको समाप्त करें। संपूर्ण हिंदू समाज बराबर है, उसमें कोई ऊंचा नहीं, कोई क्या नीचा लगता नहीं। है जिस तरीके से जाति छुपाई गई वो मौर्य समाज से निकला? जब उसको बुक कराने के लिए जब उसको लेने गए थे तो उसने अपना नाम तिवारी बताया था। अब इस कथ्य में कितना सत्य है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी मनुस्मृति और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा। चारों वर्णों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई, लेकिन वो गुण और कर्म के अनुसार है। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जन्मता जायते शूद्र कर्मणा द्विजुच्यते। जन्म से सभी शूद्र हैं और कर्म के अनुसार उनको द्विज यानी कि वर्ण प्राप्त होता है। वर्ण जो है यह एक डिग्रियां हैं और इनको कर्म के अनुसार, साधना के अनुसार प्राप्त किया जाता है। ऊंच नीच का भाव हिंदू समाज के लिए बहुत घातक है और इस भावना के कारण ही हम लोग पूरे भारतवर्ष, जो कभी आर्यावर्त था, अखंड भारत था, वहां से सिमट करके हम लोग बहुत छोटे से भूभाग में सिमट गए हैं। आज अफगानिस्तान में हिंदुओं की कोई जाति नहीं है, पाकिस्तान में कोई जाति नहीं है, बांग्लादेश में कोई जाति नहीं, ईरान इराक में हमारा नामो निशान मिट गया, कश्मीर केरल बंगाल में हम सिकुड़ रहे हैं। इसलिए मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता हूँ। हम सब हिंदुत्व में विश्वास रखें और सबको बराबर में माने। इसी से हिंदुत्व भी सुरक्षित रहेगा और हमारा भारत भी तरक्की करेगा। किस तरीके से इस बयान इसको देखते हैं? जिस तरीके से वो वहाँ कथा हो रही थी, कथा के ही दौरान लोगों ने वहाँ उसका परिचय जाना तो उसके बाद में वहाँ पर लोग भड़क गए। देखो, ऐसा है, अगर आप विद्वान हैं और अगर आपको हर चीज के बारे में आपको जानकारी है तो आप कथा वाचना कोई अपराध नहीं है। लेकिन अपराध वहां पे है कि अगर आप अपना नाम छुपा करके ये चीज अगर आप वहां पर कथा वाचन करते हैं या किसी को गुमराह करते हैं और दौरान कथावाचक फिर आपकी अगर आइडेंटिटी वहां पर प्रूफ होती है कि आप फला नहीं फला है, तो ये तो गलत है। अगर आप विद्वान हैं तो आप अपना नाम पता बगैर छुपाए आप जो है अपना प्रचार करिए कि मैं ओम प्रकाश वर्मा हूँ या ये फला बिरादरी के हैं। आप आराम से कथावाचक करिए, जो जिसकी जहाँ पर भावना है आपको ले जाएगा, वहाँ आपको सुनेगा। लेकिन अगर कथा वाचने के दौरान आपकी वो पहचान सामने आती है तो ये तो गलत बात है। मैं भी इसको नहीं मानता हूँ। आप विद्वान हैं, आप कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन तब आपके बारे में पता चलता है, पहले आप तिवारी जी लिख रहे हैं, फिर आप फलाने जी निकल रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। मैं भी इसका विरोध करता हूँ, ये ठीक नहीं है। क्या नाम है भैया? सुनील कुमार। अश्विनी कुमार जी, किस तरीके से इसको देखते हैं जो कथावाचक द्वारा जाति छुपाई है? ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। क्या क्या लगता है? अपनी जात को छुपा के कथा नहीं करनी चाहिए। आप विद्वान हैं तो अपनी जात को उजागर करते हुए अपना जो है स्टेटमेंट देना चाहिए, भावुक करनी चाहिए, इस कारण नहीं करना चाहिए।
राहुल जी, जिस तरीके से गांव वालों का कहना है कि जो ट्रस्ट के मंदिर के लोग हैं जो इनको बुक करने गए थे, उस पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। नहीं, कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है यदि आदमी ने क्षमा याचना कर ली तो उस विषय को वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। जैसे ये कब पहचान उसको उजागर हुई, बताया जाता है कि राम का कुछ नाम ले रहे थे, राम के जब वचन सुना रहे थे उसी दौरान इनकी पहचान हुई। अब ये तो मैं वहाँ पर मौके पर उपस्थित नहीं था, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो चीज़ें उजागर हुई, लेकिन हमको बड़ा हृदय रखते हुए अपने समाज को स्वीकार करना चाहिए और क्षमा याचना के बाद इस विषय को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल किसी बात को बहुत आगे नहीं खींचना चाहिए, वो भी हमारे परिवार के अंग हैं, और परिवार में अगर किसी से त्रुटि हुई है तो हमारे परिवार में भी विवाद होते रहते हैं, लेकिन विवादों को जहाँ तक हम बढ़ाएंगे तो हमारा समाज कमज़ोर होगा, और समाज कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होगा। इसलिए राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमको विवादों का पटाक्षेप करना चाहिए और समरसता के ऊपर काम करना चाहिए, भाईचारे के ऊपर काम करना चाहिए। क्या लगता है, इटावा में भी ऐसे ही एक बार घटना हुई थी, उसको लेकर के लोगों ने सबक नहीं दिया? हाँ, नहीं, सबक तो लिया है, इसीलिए यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं हुई, सिर्फ बातचीत हुई और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, और जो गलत था उसने क्षमा याचना कर ली, विषय खत्म हो गया। इटावा की घटना की तो मैं निंदा करता हूँ। अगर किसी ने वहाँ अपनी पहचान भी छुपाई थी तो किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं था, और कानून हम हाथ में लेकर के हम लोगों ने समाज में बहुत ही गलत संदेश गया, और हिंदू समाज जो कि राजनीतिक दल इसको बांटना चाहते हैं, तो ऐसी घटनाओं से हमारे अंदर विभाजन पैदा होता है, और विभाजन नहीं पैदा होना चाहिए। हमको विभाजन को खत्म करना है। पूरा देश एक है, पूरे देश के विचार एक हैं, और पूरा देश एक गति में जब आगे बढ़ेगा तभी हम लोग पुनः विश्वगुरु बनेंगे। अगर बटेंगे तो हम विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। जिस तरीके से जाति छुपाकर कथा कहने का एक ट्रेंड चल रहा है, क्या लगता है इसको बंद होना चाहिए क्या? हमारे राहुल भाई ने सही कहा है कि चलो खैर ठीक है कि जात छुपा करके जो भी कार्य किया गलत है, वो गलत श्रेणी में आता है, लेकिन अगर जहाँ पर क्षमा याचना मांग ली जाती है तो उसको अब इस भावना से नहीं देखना चाहिए। आगे इससे लोग अपना सबक लेंगे। बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं, हर बिरादरी में आते हैं, अपनी अपनी कथाएं करते हैं, उसको लोग ले जाते हैं, आराम से सुनते हैं, उनका जो भी सम्मान करते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत सही है कि अगर क्षमा याचना मांगने के बाद उसको टूल देने की हमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और भविष्य में अब कोई अपना नाम और ये छुपा करके ऐसी घटना ना हो, यही हम आप जो है समाज के प्रति चाहते हैं। क्या है तो ये लोग वो लोग हैं जो विद्वान लोग थे, जिनका कहना है कि ऐसी घटनाएं दोबारा पुनर्जन्म ना हो, और कोई भी समाज हो वो अपनी जाति छुपा करके इस तरीके से कथा या किसी प्रवचन में न जाए, और ये इसकी लोग कड़ी निंदा करते हैं। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा, इंडिया न्यूज।